देखिए क्लास 10 का पाठ दूसरा है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए अचर पद किसे कहते हैं। जिसका मान कभी ना बदले वह अचर पद है। जिसका मान कभी ना बदले यानी गिनती की जो संख्याएं होंगी उनका मान कभी नहीं बदलेगा। जैसे आप 1 2 3 लिखते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट, इनका मान कभी नहीं बदलेगा। अतः ये क्या है, अचर पद हैं। चर पद क्या होते हैं, देखिए जिनका मान बदलता रहे। जिसका मान बदलता रहे, बदलता रहे, जिसका मान बदलता रहे, जिसका मान बदलता रहे वो होते हैं चर पद। चर पद कहलाते हैं। जैसे एक्स वाई जेड जो रखा जाता है, जैसे एक्स बराबर रखते हैं 3 4 5 6 डॉट डॉट कुछ भी, यानी कुछ भी उसका मान रख सकते हैं। कभी हम एक्स बराबर कुछ मान लेते हैं, कभी एक्स बराबर कुछ मान लेते हैं, यानी जिसका मान बदलता रहे वो होता है चर पद। कुछ भी यक्स का मान लिख सकते हैं। कुछ भी यक्स का मान लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए अब आप आगे पढ़ेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। किसके बारे में जानेंगे आप, बहुपद। लेशन का यही नाम है, बहुपद। ये पाठ का नाम है बहुपद। बहुपद के बारे में जानेंगे, बहुपद किसे कहते हैं। तो एक शब्दों में देखिए, चर तथा अचर को मिलाकर, चर और अचर को मिलाकर, अचर को मिलाकर बहुपद बनते हैं। बहुपद बनते हैं, ठीक है। चर और अचर मिलाकर बहुपद बनते हैं। तो इसको लिखेंगे, जैसे बहुत सारे बहुपद होते हैं, कई तरीके के बहुपद होते हैं। तो लिखेंगे, मान लिया फर्स्ट हमने लिखा 5x प्लस 6y, ये कैसा बहुपद है। ऐसे हमने और कुछ भी लिखा, जैसे सेकेंड नंबर में लिख रहे हैं -2x प्लस 3, ये सब बहुपद हैं। जैसे 4x प्लस z, ये सब क्या है, बहुपद है। ये सब बहुपद हैं, ये सब बहुपद हैं। अब बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, इनको ये जानिए। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो बहुपद होते हैं, एक होता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। दूसरा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद तथा त्रिघात बहुपद। ऐसे आप जितने घात लगाएंगे उतने घात वाला बहुपद बन जाएगा, त्रिघात बहुपद। अब रैखिक बहुपद किसे कहेंगे, देखिए रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होगा, जैसे मान लीजिए लिखा है 5x प्लस 3, तो ये होगा रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। चूंकि इसमें जो चर के घात है वो 1 है, इसलिए रैखिक बहुपद होगा। ऐसे द्विघात बहुपद लिखना हो तो आप लिखेंगे, ये मान लिया फर्स्ट है,
ये हो गया द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद देखिए, जैसे मान लिया लिखा है 5x² + 2, तो ये हो जाएगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। आप जितने घात वाला लिखेंगे वो हो जाएगा उतने घात वाला बहुपद। जिसका घात एक रहेगा, जिस पूरे समीकरण में घात उसका एक ही रहेगा, अचर पद में घात एक रहेगा, वो रैखिक बहुपद होगा। ओके, और देखिए इन सबको पढ़िए, आप बहुपद के बारे में जान पाए होंगे। आप जितनी घात लगाएंगे उस प्रकार का बहुपद हो जाएगा। अब जैसे लिखा है, एक नियम है ax + b, जहां ax + b, जहां ये व b, जहां ये व b अचर है तथा ये इक्वल नॉट जीरो। अगर ये बराबर जीरो हो गया, यानी जैसे 0x + b, तो ये शून्य बहुपद होगा। क्या होगा? शून्य बहुपद। कोई बहुपद नहीं रह जाएगा, रैखिक नहीं होगा, हो जाएगा शून्य, शून्य बहुपद। रैखिक बहुपद तभी होगा जब ये के मान कुछ हो, वो जीरो ना हो, तब रैखिक बहुपद होगा। यानी ये जो नियम लागू करता है वो ये x + b हो, जहां ये का मान जीरो ना हो, तभी वो बहुपद माना जाएगा। आप लोग इसको पढ़िए, ध्यान से तैयार करिए, एग्जाम की तैयारी करिए और पास हुई अच्छे नंबरों से। थैंक यू।